हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू जेनिक एजुकेशन। तो ये हम लेके आए हैं आपका पहला क्वेश्चन ऑप्टिकल के अंदर जो आपको मिला होगा अंडर G28 जी स्कोर और जी कोर सीरीज। ओके, तो ये बहुत ही बेसिक और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और मैंने एक ही क्वेश्चन में 3-4 क्वेश्चन पूछा है ताकि आपका ऐसा क्वेश्चन फ्रेम हो जाए जो आपके रिवीजन के लिए हेल्पफुल हो। ठीक है, तो जब भी आप रिवाइज करें तो बस ये इस क्वेश्चन को देखिएगा। ठीक है, आपको 5-6 कॉन्सेप्ट इसमें यूज करना पड़ेगा। ठीक है, तो देखते हैं इसका सॉल्यूशन क्या होगा। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा और कितने लोग सही कर पाए होंगे इसको। तो देखिए क्या लिखा हुआ, एट रूम टेम्परेचर द वोल्टेज अक्रॉस एन एलईडी वाज मेजर्ड टू बी 1.9 वोल्ट। ठीक है, दिस एलईडी इज यूज्ड टू पॉइंट ऑन ऑब्जेक्ट विच इज केप्ट 50 meters away from the LED. Assuming the divergence to be 1 radian, then find the bandgap of LED, wavelength, color of the light and diameter of the projection on the object. मतलब ये बोलना क्या चाह रहा है? ठीक है, ये बोलना क्या चाह रहा है? कुछ नहीं, हमारे पास एक LED है। ठीक है, ये है LED। इसको ऑन करने के लिए कितना वोल्टेज चाह रहे हैं हम लोग? मिल रहा है 1.9 वोल्टेज रिक्वायर्ड है, तब ये ऑन हो रहा है। तो जैसे ही LED ऑन होगा ये क्या होगा? लाइट एमिट करेगा। ठीक है, ओके। अब क्या है यहाँ पर, अब ये लाइट इमिट कर रहा है तो इस लाइट का कुछ क्या होगा? वेवलेंथ होगा लैम्डा, जो हमसे पूछा गया। ठीक है, इस लाइट का कुछ कलर होगा तो वो कलर बताएंगे। अगर वो विजुअल रेंज के अंदर आता है तो वो भी चेक करना पड़ेगा ये विजुअल रेंज के अंदर आ रहा है या नहीं आ रहा है। ठीक है, तो इसका कलर। ओके, अब ये लाइट क्या बोल रहा है कि एक ऑब्जेक्ट है यहाँ पर 50 मीटर दूर पे। ठीक है, 50 मीटर दूर पे, जिसपे हम क्या करते हैं? प्रोजेक्शन पड़ता है इसका। ठीक है, तो देखो जो निकलेगा लाइट वो कुछ इस टाइप से निकलेगा, कुछ इस टाइप से निकलेगा। क्लियर है? ओके, तो हमसे इसका डायमीटर पूछा है, यानी कि ये डिस्टेंस कितना होगा? d। और ये क्या है आपके पास? थीटा, एंगल ऑफ डाइवर्जेंस जो कितना दिया हुआ आपके पास? 1 रेडियन। क्लियर ये चीज? ठीक है, और ये कितने दूर रखा हुआ था? 50 मीटर। जो ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट जो रखा हुआ है ये कितने दूर रखा हुआ था? 50 मीटर। तो आपको बहुत कुछ निकालना है। तो देखो बैंड गैप का बात हुआ तो क्या होता है एलईडी में? ग्राउंड लेवल पे जितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है, अब क्या होता है जब भी एलईडी में इलेक्ट्रॉन कंबाइन होते हैं होल के साथ तो क्या होता है? एनर्जी रिलीज होगा। किस फॉर्म में? लाइट के फॉर्म में। क्लियर ये चीज समझ में आ रहा है आप लोगों को? जब भी इलेक्ट्रॉन होल से कंबाइन होंगे तो एनर्जी क्या होगा आपके पास? रिलीज होगा। किस फॉर्म में? लाइट के फॉर्म में। ठीक है, तो यहां भी सेम हो रहा है। अगर आप ये देखें, ठीक है, P और N यहां पर होल्स हैं आपके पास। ठीक है, यहां पर क्या है? इलेक्ट्रॉन्स हैं। और ये क्या है? जो बैरियर होता है जिसे क्रॉस करना पड़ता है। ओके, तो जब भी इलेक्ट्रॉन होल में आएंगे तो क्या होगा? हायर टू लोअर स्टेट पे आ रहा है। ओके, तो एनर्जी यहां पर क्या होगा? रिलीज होता है इन फॉर्म ऑफ लाइट। ठीक है, ये स्पेशल डायोड है जिसमें क्या होता है? जब भी इलेक्ट्रॉन होल से रिकम्बाइन होता है तो लाइट रिलीज होता है। अगर आपके पास डायोड होता है, सिंपल डायोड, ठीक है, उसमें लाइट प्रोड्यूस नहीं होता, उसमें हीट होता है प्रोड्यूस। ठीक है, तो ये स्पेशली डिजाइन होता है, इसलिए इसमें क्या होता है? लाइट प्रोड्यूस होता है आपके पास। क्लियर ये चीज? ठीक है, समझ में आ गया? ओके, तो देखो इलेक्ट्रॉन इस पार से इस पार कैसे आया? होल से कैसे कंबाइन हुआ? जब इसको हम एक्सटर्नल वोल्टेज प्रोवाइड किए, कितना का? 1.9 वोल्ट्स का। ठीक है, 1.9 वोल्ट्स का। जैसे ही मैंने किया, जैसे 1.9 वोल्ट्स किया, इलेक्ट्रॉन इस पार आया। ठीक है, तो एनर्जी ट्रांसफर हुआ। एनर्जी किसके थ्रू मिला है? ये 1.9 वोल्ट, क्योंकि जैसे ही ये लगेगा पी टाइप और एन टाइप में एक इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप होगा और फिर इलेक्ट्रॉन पे फोर्स लगने वाला है तो उसके पास एक एनर्जी आएगा। कितना एनर्जी आएगा? वी टाइम इलेक्ट्रॉन्स, वी टाइम इलेक्ट्रॉन्स। और यही एनर्जी जो उसको मिला वो कहां डिसिपेट हुआ? बताओ कहां डिसिपेट हुआ? इन फॉर्म ऑफ लाइट। तो क्या होगा? लाइट का फ्रीक्वेंसी एच म्यू होता है, एनर्जी एच म्यू होता है। तो यहां से क्या हो जाएगा? वी का वैल्यू कितना है? 1.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू एच म्यू। म्यू क्या होता है? सी अपॉन लैम्डा। क्लियर ये चीज?
ठीक है, तो यहां से अगर तुम लैम्डा निकालोगे तो क्या आएगा hc अपॉन 1.9, ठीक है, तो इसका वैल्यू क्या था 6.6 इंटू 10⁻34 इंटू 3 इंटू 10⁸ अपॉन 1.9। अब इसको कैलकुलेट करो आप लोग जल्दी से, बताओ क्या होगा अगर मैं इसको कैलकुलेट करता हूं तो देखो क्या आने वाला है। ठीक है, इसको कैलकुलेट करते हैं हम लोग और देखते हैं क्या आएगा। समझ में आ गया। और यहां पर देखो 1.9 इलेक्ट्रॉन है, तो यहां पर इलेक्ट्रॉन भी आएगा। इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19, तो ये भी आपको लिखना पड़ेगा। ओके, अब कैलकुलेट करो इसका वैल्यू कितना आएगा। ठीक है, तो अगर मैं कैलकुलेट करता हूं तो देखो यहां पर क्या आएगा 10⁻34 है, तो इसको साइड कर लो 3 इंटू 10⁻⁻34 इंटू 10⁸ 19 को ऊपर ले जाओ तो क्या आएगा +19 आ जाएगा अपॉन 1.9 इंटू 1.6। क्लियर है, तो ये कितना हो जाएगा 27, और 27 + 27 - 34 मतलब कि आपके पास कितना आ गया जल्दी बताओ 6.6 इंटू 3 इंटू 10⁻⁻7 आएगा क्या -7। ठीक है, दिख रहा है 27 - 34 इज -7, तो -7 आ गया डिवाइडेड बाई 1.9 इंटू 1.6। अब इसका वैल्यू देखते कितना आता है। ठीक है, 6.6 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 1.9 डिवाइडेड बाई 1.6। ठीक है, ये आएगा 6.513। कितना आएगा 6.513 इंटू 10⁻⁻7। इसको मैं क्या लिख सकता हूं 651.3 इंटू 10⁻⁻9। इसको क्या लिख सकता हूं 651.3 नैनोमीटर। क्लियर है। ठीक है, तो आपको कौन से ऑप्शन में दिख रहा है ये चीज, कौन से ऑप्शन में दिख रहा है जिसमें 651.3 नैनोमीटर गिवन है। अगर आप ऑप्शन देखेंगे तो देखिए ऑप्शन नंबर डी दिख रहा है क्या, ऑप्शन नंबर डी नहीं 651.8 है। ठीक है, तो 651.3 के आसपास कौन दिख रहा है 651.3 के आसपास कौन दिख रहा है, ऑप्शन ए ऑप्शन बी दिख रहा है आपके पास, और ऑप्शन डी भी दिख रहा है। ओके, ठीक है, अप्रोक्सीमेट आया है ये, क्योंकि मैंने यहां पर अप्रोक्सीमेट वैल्यू लिया प्लैंक्स कांस्टेंट का 6.6 का। ओके, क्लियर ये चीज। तो हम बाकी वैल्यूज निकालते हैं और चेक करते हैं, बाकी वैल्यूज निकालते हैं और चेक करते हैं। लैम्डा मेरे पास आ गया। अब बताओ ये लैम्डा किस रेंज में आता है। अगर आप देखोगे विजुअल लाइट पैटर्न का स्पेक्ट्रम देखोगे तो ये रेडिश कलर का होता है। ये किस कलर का होता है, ये रेडिश कलर का होता है, रेडिश कलर का होता है आपके पास। क्लियर, ये कैसा होता है रेडिश कलर का होता है। तो दो चीज तो आपको क्लियर हो गया। ठीक है, कि वेवलेंथ क्या होगा और कलर ऑफ लाइट क्या होगा। अब बताओ बैंड गैप ऑफ एलईडी क्या होगा। ठीक है, बैंड गैप ऑफ एलईडी क्या होगा, बहुत ही सिंपल है, इलेक्ट्रॉन होल से कंबाइंड हुआ, इलेक्ट्रॉन होल से कंबाइंड हुआ। ठीक है, तो कितना एनर्जी रिलीज हुआ था 1.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो उसका बैंड गैप भी क्या होगा 1.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट सी होने वाला है। उसका बैंड गैप भी कितना होगा 1.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट सी होगा। ठीक है, ये क्लियर है। वेवलेंथ आ गया आपके पास, कलर ऑफ लाइट आ गया आपके पास। अब क्या पता करना है डायमीटर ऑफ द प्रोजेक्शन, तो ये भी बहुत ज्यादा आसान है, यही डी पता करना है मेरे पास। ओके, थीटा पता है और ये लेंथ पता है मुझे, तो ये तो इजीली आ सकता है ना। और ये इक्वल है जो नीचे वाला है डिस्टेंस उससे, तो अगर मैं इसको x मान लेता हूं तो देखो यहां से क्या हो जाएगा tan थीटा। tan थीटा क्या हो जाएगा बताओ x अपॉन ये डिस्टेंस कितना था 50, तो x कितना हो गया 50 tan थीटा। ओके, नीचे भी क्या डिस्टेंस x ही है, ऊपर x है तो नीचे भी x ही है। तो ठीक है, तो टोटल जो d है वो क्या हो जाएगा 2x, जो किसके बराबर हो जाएगा 2 इंटू 50 tan थीटा। अब यहां पर देखो उसको क्या ले सकते हैं 100 tan थीटा क्या 1, तो यहां से क्या वैल्यू आ जाएगा tan 1 का, जल्दी से जल्दी बताओ मुझे, मतलब आप लोग कैलकुलेट करो। ठीक है, मैं यहां कैलकुलेट कर रहा हूं, ये क्या गिवन है आपके पास 100 इंटू tan 1 रेडियन, तो ये आ रहा है 155.74 मीटर। क्लियर है, तो डायमीटर क्या आ जाएगा 155.74 मीटर। तो देखो आपके पास जो सही आंसर है वो क्या आने वाला है बताओ, कौन सा ऑप्शन आएगा।
तो देखो ऑप्शन नंबर बी में क्या है, 155.74 दिख रहा है साफ साफ, उसमें रेडिश भी दिख रहा है, सही है, और 1.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बैंड गैप भी दिख रहा है, तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, बी। ठीक है, हेंस द करेक्ट आंसर इज बी, हेंस द करेक्ट आंसर इज बी। ओके, आई होप बहुत लोग बना पाएंगे इसको और आप लोग को समझ में आया होगा एवरीथिंग जो मैंने बताया। क्लियर, ये चीज अच्छे से समझ में आ गया? ये समझ में आया ना बैंड गैप एफिनिटी? ठीक है, अगर नहीं आया तो देखो फिर से देख लो। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स किस में होते हैं बताओ, इलेक्ट्रॉन किस में होते हैं, कंडक्शन बैंड में। एलईडी में इलेक्ट्रॉन्स किस में होते हैं, कंडक्शन बैंड में। ठीक है, होल्स यहां पे होते हैं, तो जैसे ही इलेक्ट्रॉन होल्स में आता है तो क्या निकलेगा, एच म्यू एनर्जी। और ये कहां से मिला था उसको, बैटरी से, जो 1.9 का लगाए थे। तो मुझे बताओ ये जो बैंड गैप है वो भी कितना होगा, एच म्यू के बराबर। वो कितना, एच म्यू किसके बराबर है, 1.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर, इसीलिए इसका क्या आया था आंसर, 1.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स। ठीक है, ये इजी सा क्वेश्चन है आपके पास। ठीक है, क्लियर ये चीज? तो ये इसमें आप देखिए कितना इंफॉर्मेशन पता करने का था, 1 2 3 और ये 4 क्वेश्चन एक क्वेश्चन में था। ठीक है, तो इजीली आप इसको रख सकते हो एज अ रिवीजन क्वेश्चन फॉर एलईडी। एलईडी के ऊपर भी क्वेश्चन आता है। ठीक है, उसके बाद हम लोग अब और क्वेश्चन जो देखेंगे, जो मैं आपको प्रोवाइड करूंगा टेस्ट में, वो आपके पास लेजर के ऊपर होगा। ठीक है, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो उसको भी आप लोग बनाइएगा। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया। कोई भी दिक्कत हो तो कमेंट में जरूर आप लिख सकते हैं, जो भी आपको प्रॉब्लम आ रहा है, फिर हम उसका देखेंगे सॉल्यूशन कैसे करना। ठीक है, थैंक यू सो मच। और आगे भी ऐसे ही जी सीरीज के जितने भी है लेक्चर्स उसको कंटिन्यू रखिए। ठीक है, थैंक यू सो मच।